लड़की और चुड़ैल की कहानी। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान के दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। एक बार किसान और उसकी पत्नी को कहीं जाना पड़ा। बेटी, माँ ने लाडली से कहा, हम लोग किसी काम से जा रहे हैं, इसीलिए तू अपने छोटे भाई की देखभाल करना। अगर तूने अच्छी लड़की की तरह ये काम किया और घर के बाहर नहीं गई तो हम तुझे एक नया फ्रॉक खरीद कर देंगे। माँ बाप काम से चले गए, लेकिन लड़की भूल गई कि उसकी माँ उससे क्या कह गई थी। उसने अपने नन्हे भाई को खिड़की के पास बैठा दिया और खुद अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। एकाएक हंसों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां से गुजरा। हंसों ने खिड़की पर झपट्टा मारा और नन्हे लड़के को उठा पीठ पर बिठाकर आकाश में उड़ गए। लड़की जब घर लौटी तो उसका नन्हा भाई गायब था। वह हक्की बक्की रह गई, इधर उधर दौड़ी, मगर कहीं उसका नामो निशान तक न था। उसने भाई को आवाज़ दी, उसे पुकार पुकार कर उसका गला सूख गया। उनको मिलने की बात तो दूर, अब उसकी पिटाई की नौबत आ गई थी। यह सब सोचकर हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। वह बाहर खुले मैदान की ओर दौड़ी, लेकिन वहाँ उसे अपना भाई दिखाई नहीं दिया। हाँ, बहुत दूर से उसे कुछ हंस जरूर आसमान में उड़ते नजर आए। उसने लोगों से सुना था कि हंस बहुत बुरे होते हैं, वो अक्सर छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। उसे विश्वास हो गया कि हंस ही उसके भाई को उठा ले गए हैं। सो लड़की ने आव देखा न ताव उन पंछियों के पीछे दौड़ पड़ी। वह दौड़ती गई और दूर घने जंगल में पहुंच गई। एकाएक हंस लड़की की नज़रों से ओझल हो गए। लड़की उदास हो गई। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। वह कुएं के पास पहुंची और बोली, कुएं, ओ कुएं, मुझे बताओ हंस मेरे भाई को कहाँ ले गए हैं। पहले मेरा पानी पियो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। कुएं से आवाज आई, क्या कहा? मैं तुम्हारा गंदा पानी पीऊं? अपने पिता के यहाँ मैं नदी का पानी तक नहीं पीती। तब कुएं ने उसे कुछ नहीं बताया। नन्ही लड़की फिर दौड़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे जंगली सेबों का एक पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़, मुझे बताओ कि इस हंस किधर गए हैं। पहले मेरा एक जंगली सेब खा लो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। पेड़ ने कहा, अपने पिता के यहाँ तो मैं बाग के भी सेब नहीं खाती। सेब के पेड़ ने भी उसे कुछ नहीं बताया। आगे जाने पर उसे दूध की एक नदी मिली। दूध की नदी, मुझे बताओ कि हंस किधर गए हैं। पहले मेरा दूध पियो, तब मैं बताऊंगी। नदी ने कहा, अपने पिता के यहाँ तो मैं मलाई वाला दूध भी नहीं पीती। सो दूध की नदी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। नन्ही लड़की दिन भर जंगलों और मैदानों में भटकती रही। शाम ढलने पर वह बेचारी घर लौटने की सोचने लगी। अब वह क्या करती। तभी एकाएक उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने मुर्गी जैसे पंजे थे। झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की भी नजर आ रही थी। ये झोपड़ी लट्टू की तरह घूम रही थी। झोपड़ी के अंदर बाबा यामा नाम की एक बूढ़ी चुड़ैल बैठी सूत काट रही थी। उसने सामने खटिया पर लड़की का नन्हा भाई बैठा चांदी के सेबों से खेल रहा था। लड़की झोपड़ी के अंदर पहुंचकर बोली, नमस्ते दादी। नमस्ते लड़की, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं हंसों का पीछा करते हुए अपने भाई की तलाश में यहाँ आई हूँ। आखिरकार मेरा भाई मुझे मिल ही गया। लड़की ने भाई को गोद में उठा लिया। तू थक गई होगी, बैठ जाओ और कुछ सूत काटो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। चुड़ैल ने चरखा लड़की को दे दिया और वह बाहर चली गई। लड़की वहाँ बैठकर सूत काटने लगी। इतने में एकाएक एक चूहा चूल्हे के नीचे से निकलकर बाहर आया और बोला, लड़की लड़की, मुझे कुछ दलिया खाने को दो, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। नन्ही लड़की ने उसे दलिया दे दिया। तब चूहा बोला, चुड़ैल रसोई में आग जलाने गई है, वह तुम्हें नहला धुलाकर भूनेगी और खा जाएगी। नन्ही लड़की डर के मारे रोने लगी और थर थर काँपने लगी। चूहा उसे डांटत बधाता हुआ बोला, जल्दी करो, अपने नन्हे भाई को लेकर भाग जाओ, तुम्हारी जगह मैं सूत काटता रहूँगा। लड़की अपने नन्हे भाई को गोद में लेकर भाग खड़ी हुई। कभी कभी चुड़ैल आवाज़ लगाकर पूछ लेती, लड़की सूत काट रही हो ना? चूहा उसे आवाज़ दे देता, हाँ दादी, काट रही हूँ। रसोई में आग जलाकर चुड़ैल लड़की को लेने आई तो उसने देखा कि झोपड़ी खाली है।
चुड़ैल जोर से चिल्लाई, हंसो उड़कर जाओ, लड़की को अपने भाई को लेकर भाग गई है, फौरन उसे पकड़ कर लाओ। लड़की अपने नन्हे भाई को उठाए भागते भागते दूध की नदी के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि हंस उसे और उसके भाई को पकड़ने के लिए उड़े चले आ रहे हैं। नदी माँ मुझे छिपा लो जल्दी, लड़की चिल्लाई। पहले तुम्हें मेरा दूध पीना पड़ेगा। लड़के ने एक चुल्लू भरकर नदी में बहता दूध निकाल कर पी लिया। दूध की नदी ने उसे और उसके भाई को अपने किनारे के बीच छिपा लिया। हंस उन्हें नहीं देख पाए और वे उड़ते हुए आगे निकल गए। तब लड़की अपने नन्हे भाई के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उधर से हंस भी लौट पड़े थे और सीधे उसी तरफ उड़ते चले आ रहे थे। कभी भी उसकी नज़र उस पर पड़ सकती थी। लड़की को कुछ ना सूझा तो वे दौड़कर सेब के पेड़ के पास पहुंची। सेब के पेड़ मुझे छिपा लो जल्दी, तुम्हें मेरा जंगली सेब खाना पड़ेगा। पेड़ ने वही शर्त रख दी। लड़की ने जल्दी से एक सेब तोड़कर खाते हुए कहा, अब देर ना करो। सेब के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। हंसों ने उन्हें नहीं देखा और आगे चले गए। लड़की ने अपने भाई को उठाकर फिर से दौड़ना शुरू किया। अभी वह जंगल के आखिरी सिरे के नज़दीक ही पहुंची थी कि हंसों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे देखते ही चीखना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। 1 मिनट और बीत जाता तो वे झपट्टा मारकर नन्हे भाई को लड़की को हाथों से छीन ले जाते, पर लड़की दौड़कर कुएं के पास गई। कुएं मुझे छिपा लो जल्दी, तुम्हें मेरा पानी पीना पड़ेगा। लड़की ने जल्दी से कुएं का पानी निकाल कर पी लिया और अपने भाई के साथ कुएं में कूद गई। हंस कुछ देर तक चीखते चिल्लाते हुए कुएं के चारों ओर चक्कर काटते रहे, फिर थककर चुड़ैल के पास लौट गए। लड़की असमंजस में थी कि वह कुएं से बाहर निकले कैसे। तभी 2 हाथ प्रकट हुए। उन्होंने लड़की को उसके भाई सहित पकड़कर कुएं से बाहर खड़ा कर दिया। धन्यवाद अनदेखे दोस्त, लड़की ने कहा। लेकिन यह क्या, कुआं तुरंत अपने स्थान से गायब हो गया और उसकी जगह एक दमदमाती चमकती पोशाक पहने लड़की के सामने आ खड़ा हुआ। तभी एक युवती सुंदर वस्त्र पहने एक बच्चे का हाथ थामे वहां पहुंची। लड़की आश्चर्य से उन तीनों को देख रही थी। तभी आदमी बोला, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं लड़की। मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी पत्नी पुत्र हैं। एक चुड़ैल ने हमें जादू से कुआं, पेड़ और नदी बना दिया था। तुमने हमें उसके जादू से मुक्त कराकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लड़की आश्चर्य से बोली, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुम नदी का दूध, पेड़ का सेब और कुएं का पानी ग्रहण न करती तो हमें मुक्ति नहीं मिलती, राजा की पत्नी ने कहा। इस प्रकार के बदले हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा अपनी अंगूठी लड़की को देते हुए बोला, कल तुम अपने माता पिता के साथ दरबार में पहुंच जाना। कोई तुम्हें रोके तो ये अंगूठी दिखा देना। इतना कहकर राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से चले गए। लड़की भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके माता पिता बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लड़की ने सारी बात उन्हें बता दी। अगले रोज किसान दंपति अपनी बेटी और बेटी के साथ राजमहल पहुंच गए। राजा ने उन्हें ढेर सारी रकम और ढेर सारे तोहफे इनाम में दिए। किसान ने उस पैसे से जमीन खरीदी और उस पर खेती करके अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कालांतर में उसने अपनी बेटी का विवाह भी एक संपन्न पुरुष से कर दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।